क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 5 पार्ट है और इन सबको हमने इन सभी नंबर्स को हमने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में दिखाना है, एक्सप्रेस करना है, यानी कि प्राइम फैक्टर में इसको हमने एक्सप्रेस करना है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट है इसका पार्ट 140 को हमने प्राइम फैक्टर्स में दिखाना है। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7, और 7 एक प्राइम नंबर है इसलिए इसको आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 140 के क्या हमारे पास फैक्टर आ गए, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो बिल्कुल ही ये तो ईजी है, आपने किया भी होगा छोटी क्लासेस में। ऐसे ही 156 के हमने फैक्टर बनाने हैं। 156 को 2 से डिवाइड करेंगे 78 को 2 से डिवाइड करेंगे 39 को 3 से करेंगे तो 13 आ जाएगा और प्राइम फैक्टर इसके ये बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, फर्स्ट का 3825 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 1275 आ जाएगा। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे 425, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 85 को 5 से डिवाइड करेंगे 17। ठीक है, और इसके प्राइम फैक्टर फिर ये बन जाएंगे। ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट है इसका 5005 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 1001 आएगा, फिर इसको 7 से डिवाइड होगा, फिर तो 143 किससे डिवाइड होगा 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 एक प्राइम नंबर है इसलिए इसको आगे फिर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5005 के ये फैक्टर बन जाएंगे प्राइम फैक्टर। ऐसे ही इसका फिफ्थ पार्ट है, बिल्कुल ईजी है। तो 7429 ये डिवाइड होगा प्राइम नंबर 17 से डिवाइड होगा, ये ध्यान रखना। 17 से जब इसको डिवाइड करेंगे 437 आया, 437 को 19 से डिवाइड कर होगा, ये 19 से डिवाइड करेंगे 23 आएगा। 23 एक प्राइम नंबर है इसलिए आगे इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4729 के क्या प्राइम फैक्टर बनेंगे 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो बिल्कुल ही इजी था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। हमने एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के इक्वल होता है। इसको हमने वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड और ये थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले है 26 और 91। इसके हम पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो 26 है, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। तो 26 के क्या फैक्टर बने 2 इंटू 13, और 91 को 7 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा। 13 एक प्राइम नंबर है, आगे करने की ज़रूरत नहीं। तो 91 के क्या फैक्टर बनेंगे 7 मल्टीप्लाई 13। तो दोनों के फैक्टर बना लिए हमने, 26 के 2 इंटू 13 और 91 के 7 इंटू 13। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 1 और 13 को लिखेंगे 13 रेज टू पावर 1, और 7 को लिखेंगे 7 रेज टू पावर 1 और 13 को लिखेंगे 13 रेज टू पावर 1। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली है, अब हम निकालेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या होता है मैंने आपको बताया था, हमने देखनी है हर एक फैक्टर की, हर एक फैक्टर जो प्राइम फैक्टर है उसकी ग्रेटेस्ट पावर हमने लेनी है, हर एक प्राइम फैक्टर की। तो इसमें प्राइम फैक्टर कौन से हैं, 2 है, 13 है और 7 है। ठीक है, ये 13 तो सेम हो गया, 2, 13 और 7। तो सबसे पहले 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 रेज टू पावर 1 ही है इन चारों में से, तो 2 रेज टू पावर 1 हमने ले ली। फिर 7 की अगर बात करें तो 7 रेज टू पावर 1 हमने ले ली, ये भी ग्रेटेस्ट पावर में है। और 13 रेज टू पावर 1 है, 13 रेज टू पावर 1 है, तो इसकी ग्रेटेस्ट पावर भी कितनी है 13 रेज टू पावर 1। तो 2 एलसीएम क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाइड 13, तीनों की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आएगा 182 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। एचसीएफ कैसे निकालेंगे इन दोनों का, तो एचसीएफ में क्या देखना होता है, कॉमन। सबसे पहले कॉमन देखो कि इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है। आप देखोगे कि इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, यानी कि 13 कॉमन है। कॉमन देख लिया, फिर कॉमन देखने के बाद हमने लोएस्ट पावर लेनी है कॉमन की। ठीक है,
तो लोएस्ट पावर दोनों दोनों की पावर सेम ही है, इसलिए 13⁻1 हमें लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ गया 13⁻1 यानी कि 13। तो हमने एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ निकाल लिया। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या करनी है, एलसीएम और एचसीएफ की कर दो मल्टीप्लाई। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, इतना आ गया। ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से थे, 26 और 91। 26 और 91 की मल्टीप्लाई की तब भी यही आ गया, ये और ये सेम है, यही हमने वेरीफाई करना था। अब हम लिख देंगे हैंस एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज वेरीफाइड। यही रिजल्ट हमने वेरीफाई करना था, कर दिया है। एलसीएम और एच सी एफ की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल आ गई है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड का सेकंड ये भी ऐसी है, 510 और 92। पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, फिर इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। 510 को 2 से डिवाइड किया, 255 आया। फिर 3 से डिवाइड किया 85, 85 को 5 से डिवाइड किया 17। तो 510 के ये हमने प्राइम फैक्टर बना दिए। ऐसे 92 के प्राइम फैक्टर बनाओ, 2 से डिवाइड करेंगे 46, 46 को 2 से डिवाइड करेंगे 23। तो 92 के प्राइम फैक्टर ये आ गए। ठीक है। अब इसको पावर्स में अगर लिखें तो 2⁻1, फिर 3⁻1, 5⁻1 और 17⁻1। और यहाँ पे आएगा, देखो दो बार आ रहा है, तो 2⁻2 और 23⁻1। ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 510 और 92 का एलसीएम में क्या है, सारे प्राइम फैक्टर देखेंगे और उसकी क्या लेंगे, लो हाईएस्ट पावर लेंगे। ठीक है। सारे प्राइम फैक्टर देखेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर दें। तो पहला क्या है, 2 है, 2 और कहीं है, ये रहा 2। तो ये जो 2 है प्राइम फैक्टर, उसकी हमने क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, यानी कि 2⁻2 ले लो। हमने यहाँ पे ले लिया 2⁻2 यानी कि 2 × 2। ठीक है। फिर अगला देखो 3 और कहीं है, नहीं है, तो 3⁻1 ही इसकी हाईएस्ट पावर है, तो 3⁻1 ले लिया। फिर देखो 5 है और कहीं नहीं है, तो यही इसकी हाईएस्ट पावर में है, ये 5⁻1। फिर 17 देखो और कहीं है, नहीं है, तो यही 17⁻1 इसकी हाईएस्ट पावर है, तो ले ली। फिर 23 भी नहीं है कहीं, तो 23। इन सब की कर दो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 23460, ये हमारे पास क्या है, एलसीएम आ गया। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। कॉमन तो इसमें सिर्फ 2 इसमें है और इसमें भी है, तो 2 कॉमन है। कॉमन देख लिया हमने, 2⁻2 और 2 कॉमन है। अब देखेंगे जो कॉमन है, जो फैक्टर कॉमन है, प्राइम फैक्टर कॉमन है, उसकी हमने क्या लेनी है, लोएस्ट पावर लेनी है। ये 2⁻2 है और ये 2⁻1 है, तो लोएस्ट कौन सी हुई इसमें, 2⁻1, और यही एचसीएफ होगा। तो लोएस्ट आ गई 2⁻1 यानी कि 2। ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया हमने। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। एलसीएम और एचसीएफ की कर देंगे मल्टीप्लाई। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या थे, 510 और 92। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास फिर से यही आ गया, यही वैल्यू आ गई। तो दोनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि हमने वेरीफाई कर दिया। क्या वेरीफाई कर दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के इक्वल होता है। ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब इसका देखते हैं हम पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 भी ऐसी है, 3, 36 और 54। पहले हम इन दोनों के क्या बना लेंगे, प्राइम फैक्टर बना लेंगे। इसके प्राइम फैक्टर बना लिए हमने, इसके प्राइम फैक्टर बना लिए। ठीक है। प्राइम फैक्टर ऐसे लिख लेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, और फिर 54 के लिख लेंगे ऐसे। अब इसको पावर्स में लिख लेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 2⁻4। ऐसी 3⁻1 और 7⁻1। और इसके क्या थे, 2⁻1 और 3 आ रहा है 3 बार, तो 3⁻3। अब क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे एलसीएम। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो सारे फैक्टर देखेंगे, सारे प्राइम फैक्टर देखेंगे, और सभी प्राइम फैक्टर की क्या लेंगे, जो हाईएस्ट पावर है, ग्रेटेस्ट पावर है, वो लेंगे। तो पहला क्या है, 2 है, 2⁻1 है और 2⁻4 है। हाईएस्ट पावर क्या हुई, 2⁻4, तो हमने ले लिया 2⁻4, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है। फिर है 3 और कहीं है, ये रहा 3। इन दोनों में से कौन सी है, इन दोनों में से कौन सी
ग्रेटेस्ट पावर में है 3^3, तो हमने ले लिया यहाँ पे 3^3 यानी कि 3 × 3 × 3 ये ले लिया। फिर अगला है 7, 7 और कहीं है नहीं है, तो यही ग्रेटेस्ट में है, तो ×7 इन सब की मल्टीप्लाई की तो 3024 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, हमने एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, अब बात करेंगे हम एचसीएफ की। एचसीएफ कैसे करेंगे, अब इन दोनों में से सबसे पहले देखेंगे हम कॉमन क्या है। 2 इसमें है, इसमें 2 कॉमन है, 3 इसमें है, इसमें 3 भी कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, हम जो कॉमन है उसकी लेंगे हम लोएस्ट पावर। ये 2^4 है, ये 2^1 है, तो लोएस्ट पावर में क्या है 2^1, तो यहाँ पे ले लिया हमने 2^1। ठीक है, अब 3 इन दोनों में से देखेंगे, 3^1 है और 3^3 है, तो लोएस्ट कौन सी है 3^1, तो 3^1 यहाँ पे ले लिया हमने। तो 2 × 3 क्या होता है 6, तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 6 आ गया। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एलसीएम है ये एचसीएफ है, दोनों की मल्टीप्लाई की ये आ गया हमारे पास। फिर प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर की, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये आ गया, सेम वैल्यू आ गई, तो वेरीफाई हो गया। तो लिख देंगे हम हैंस एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, ये वेरिफिकेशन इसकी हो गई। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बिल्कुल वैसा ही सेकंड क्वेश्चन जैसा है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये 3 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 12, 15 और 21, इन तीनों के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर हमने बनाए 2 × 2 × 3, और 15 के 3 × 5, और 21 के 3 × 7। ठीक है, सबके लिख लिए हमने ऐसे। अब इसको पावर में लिखो, 2 × 2 यानी कि 2^2 और 3^1 और 3^1 और 5^1, ऐसी 3^1 और 7^1। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा, इन तीनों में से देखेंगे, सारे प्राइम फैक्टर देखेंगे और उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। तो जैसे पहले है 2^2 और कहीं है इससे बड़ा, और कहीं है 2^2 से बड़ा, और कोई है प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसको ही ले लेंगे, यही हाईएस्ट है 2^2 यानी कि 2 × 2। फिर आप बात करते हैं 3 की, 3 ये रहा और ये रहा, तो इसकी भी हाई ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3^1 ही है, इससे बड़ी और कोई नहीं है, तो 3^1 ले लिया हमने। फिर देखेंगे हम 5, और कहीं है 5 नहीं है, तो यही इसकी हाईएस्ट पावर में है 5^1। और फिर देखेंगे 7, 7 भी कहीं नहीं है, तो ये ही हाईएस्ट पावर है ×7। इन सब की मल्टीप्लाई कर दी तो 420 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन तीनों में से हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन। कॉमन कौन सा है जो तीनों में है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में है, और कोई प्राइम फैक्टर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कॉमन देख लिया हमने। अब कॉमन देखने के बाद हमने लेनी है लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर 3^1 ही है, इससे लोएस्ट और कोई है ही नहीं, यानी कि 3^1 ही क्या आ जाएगा हमारा एचसीएफ आ जाएगा, यानी कि 3। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट इसका करना था। अब इसका देखते हैं हम सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29। इसका हमने क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखो 17 भी प्राइम नंबर है, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 1 से होता है और 17 से होता है। 23 भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, 1 से होता है और 23 से होता है। ऐसे 29 भी सिर्फ 1 से और 29 से ही डिवाइड होता है, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर इसके पहले से ही बने हुए हैं, तो 17 का प्राइम फैक्टर 17 ही होगा, 23 का प्राइम फैक्टर 23 ही होगा, और 29 का प्राइम फैक्टर 29 ही होगा। ठीक है, अब इसका निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, देखो 17^1, 23^1 और 29^1। ठीक है, आप जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, उनकी हमने हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 17 तो एक बार ही है, तो हाईएस्ट पावर इसकी 17 ही है। 23 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, यानी कि 23 है, और इसकी भी 29 की भी हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 29 है। तीनों की कर दी मल्टीप्लाई, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम। अब निकालेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालें, इस
कॉमन इसमें से है कोई, कुछ भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा, तो आपको ये पता है जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है, क्योंकि मैं 17 को 17 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, और 23 को लिख सकता हूँ 23 मल्टीप्लाई 1, और इसको लिख सकता हूँ 29 इंटू 1 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सभी का फैक्टर, जितने भी नंबर हैं उनका फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या इन में से, इन तीनों में से क्या कॉमन है, क्या चीज़ तीनों में है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 1 क्या है, HCF इसका 1 होगा। ठीक है, तो अगर प्राइम नंबर्स आ जाएं, नोट कर लो ये बात, अगर प्राइम नंबर्स आ जाएं और उनका एलसीएम निकालना हो, तो जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और अगर प्राइम नंबर्स हैं तो उनका HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये बात आप नोट कर लो। अब थर्ड का थर्ड, 8, 9 और 25। 8 के जब हमने फैक्टर बनाए 2 इंटू 2 इंटू 2 आए, और 9 के 3 इंटू 3, और 25 के 5 इंटू 5 हमने ऐसे लिख लिया। 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 रेज टू पावर 3, और 3 इंटू 3 यानी कि 3 रेज टू पावर 2, और 5 इंटू 5 यानी 5 रेज टू पावर 2। ठीक है, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम क्या होता है, जितने भी फैक्टर हैं उनकी हाईएस्ट पावर में लेना है उसको। ये हाईएस्ट पावर में ले लिया इसको, 2 रेज टू पावर 3, और कहीं है ही नहीं। ठीक है, 3 रेज टू पावर 2 ये भी हाईएस्ट पावर में है, यानी कि 3 इंटू 3 लिख लिया, और 5 रेज टू पावर 2 ये भी हाईएस्ट पावर में, यानी कि 5 इंटू 5। ठीक है, इन सब की कर दी मल्टीप्लाई, हमारे पास ये आ गया, ये 1800 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। और हमने देखा इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जो तीनों में है, यानी कि क्या कॉमन है, अगर 1 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कॉमन है, इनमें से अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो HCF क्या आ गया, 1। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन डैट HCF, ये दो नंबर हमें दिए हुए हैं, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, इन दोनों का HCF दे रखा है 9। समझ गए, एलसीएम निकालना है, ये कह रहा फाइंड एलसीएम, इन दोनों नंबर्स का हमने एलसीएम निकालना है। तो जो चीज़ गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 306, और सेकंड नंबर दिया हुआ है 657, और इन दोनों का HCF दे रखा है, HCF लिख लेंगे 9, एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें बिल्कुल ईजी है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, वी नो डैट, हमें ये रिलेशन पता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई HCF किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के इक्वल होता है। तो एलसीएम तो निकालना है, एलसीएम की जगह एलसीएम ही रहने दो। HCF कितना, 9, HCF की जगह 9 पुट कर दो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर क्या है 306, और सेकंड नंबर क्या है 657। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम को रहने दो यहीं, 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा। 306 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 34 आएगा। 34 को जब 657 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22338। यही हमारा आंसर है, यही हमारा एलसीएम है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 करना था।